आज सुबह 10 बजे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की बैठक शुरू होगी। सभी मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 9:45 पर पहुंचेंगे, जिसके बाद होगा फोटो सेशन। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीएम हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल होंगे। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले सीएम ममता बनर्जी का बयान, बोली मोदी सरकार अपनी खींचतान में ही गिर जाएगी। नीति आयोग की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शाम 4 बजे के बाद शुरू करेंगे मीटिंग। कल भी जारी रहेगी मुलाकात। वहीं खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का शुभारंभ। शहर के बीच बहने वाली सीन नदी पर ओपनिंग सेरेमनी। 3 लाख से ज्यादा दर्शक ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा। उद्घाटन समारोह से पहले सीन नदी के किनारे 6 किलोमीटर लंबी परेड का आयोजन हुआ। परेड बेड़े में लगभग 100 नावें शामिल हैं। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए जबरदस्त उमड़े लोग। ओपनिंग सेरेमनी के मार्च पास्ट में भारत का रहा 80वां नंबर। पीवी सिंधु और शाहिद कमल ने की टीम की अगुवाई। 11 अगस्त तक चलेंगे ओलंपिक मुकाबले। 200 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी में कई सितारों ने लिया हिस्सा। लेडी गागा ने और सेलिन डियोन तक मशहूर सितारों ने सजाई शाम। ओलंपिक में भारत के 117 एथलीट्स शिरकत कर रहे हैं। 16 खेलों में करेंगे अपनी भागीदारी। पीएमओ इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। पेरिस ओलंपिक 2024 में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु बनी भारत की ध्वज वाहक। मंत्री प्रहलाद जोशी ने एथलीट्स को दिया आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सारे एथलीट्स को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर लिखा, चीयर फॉर इंडिया। हमारे एथलीट्स की अविश्वसनीय उपलब्धियों का जल्द मनाएंगे जश्न। आयुष्मान खुराना और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक में टीम इंडिया को सपोर्ट करने की अपील। वहीं चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल होने वाले भारतीय दल को शुभकामनाएं उन्होंने दी। इधर आज से सुनीता केजरीवाल 2 दिनों के लिए हरियाणा में चुनाव प्रचार शुरू करने जा रही हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह कदम उठाया है। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश में जारी है सियासी जंग। केशव मौर्य ने अखिलेश पर किए हैं तंज। शरद पवार का अमित शाह पर पलटवार का। गुजरात से सुप्रीम कोर्ट ने किया था तड़ीपार। आज देश का गृह मंत्री बनकर बैठे, ये चिंता की बात। पुणे में बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं में पिछले 2 दिनों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने जारी की चेतावनी। महाराष्ट्र के 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मुंबई में भी येलो अलर्ट। जबकि दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और के कविता को झटका। 31 जुलाई तक इनकी न्यायिक हिरासत पड़ी। कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट पर जारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कोर्ट में यूपी सरकार की दलील। कांवड़ियों की भावनाओं के चलते फैसला। 5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। नेम प्लेट विवाद मामले में एमपी और उत्तराखंड से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाबी हलफनामा। जवाब के लिए धामी सरकार ने मांगा 2 हफ्ते का वक्त। एल्गार परिषद मामले में आरोपी सुरेंद्र गडलिंग और महेश राउत को नहीं मिली राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की इनकी जमानत याचिका। जबकि करप्शन मामले में दुमका विजिलेंस कोर्ट ने रानी वशर बीडीओ शिवाजी भगत को सुनाई 4 साल की सजा। 1,20,000 का जुर्माना भी ठोका गया इन पर। दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। यूपी की राजनीति में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद देखिए उथल पुथल। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी। यूपी में माफ करिएगा तनातनी के बीच बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कहा सीएम बदलने की कोई चर्चा नहीं। दिल्ली पहुंचने के बाद सीएम योगी ने बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। उपचुनाव को लेकर हो सकती बात। यूपी राजनीति में उथल पुथल के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को बताया मोहरा। कहा मौर्य जी दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का। 200 से 250 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। राज ठाकरे के फैसले पर बोले एमएनएस नेता संदीप देशपांडे। कहा राज ठाकरे महायुति गठबंधन के प्रस्ताव का इंतजार नहीं कर सकते।
राज ठाकरे के फैसले पर गरमाई सियासत। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र अवान बोले, राज ठाकरे को अलग अलग भूमिकाएं निभाने की आदत है। जबकि कांग्रेस नेता विजय विरट्टीवार ने कहा, राज ठाकरे की भूमिका हमेशा बदलती रहती है, वो आज कुछ कह रहे हैं और 2 महीने बाद कुछ और कहेंगे। यूबीडी सेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, राज ठाकरे ने लोकसभा में एनडीए का समर्थन किया और अब विधानसभा में अकेले उतर रहे हैं। सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों के लिए सीएम योगी का ऐलान। यूपी पुलिस और पीएससी में अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री मोदी के अग्निपथ योजना के बयान को लेकर बोले शशि थरूर, का पेंशन का पैसा बचाने के लिए लाई गई अग्निवीर योजना, सत्ता में कांग्रेस आई तो खत्म होगी योजना। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी को घेरा, कहा जनता की मांग सेना को मजबूत करें, इस योजना में कमियां हैं, इन कमियों को दूर करें। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा पीएम को गंभीरता से लेनी चाहिए जिम्मेदारी, 4 साल बाद सेवानिवृत्त होने वालों का भविष्य का क्या होगा। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद का बीजेपी पर प्रहार, का देश की जनता पहले ही बता चुकी है, लेकिन वो सुधार करने को तैयार नहीं, उनका भगवान ही मालिक। जबकि आज तक की खबर का असर हुआ, हरिद्वार प्रशासन ने लिया यू टर्न, कांवड़ मार्ग में मस्जिद मजार पर लगे पर्दे कुछ ही घंटे में हटवाए गए। अडानी केस में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में कोर्ट के समक्ष राहुल गांधी ने दर्ज कराया अपना बयान। खुद पर लगे आरोपों से राहुल गांधी ने किया इनकार, का छवि खराब करने की कोशिश। सुल्तानपुर से लखनऊ की ओर जाते वक्त राहुल गांधी ने नीट अभ्यर्थियों से मुलाकात की, कहा पेपर लीक होनहार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उधर गुजरात के नवसारी में बाढ़ का कहर, ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई, खतरे के निशान के ऊपर बह रही पूर्णा नदी। नवसारी में भारी बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित, बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने में जुटी एनडीआरएफ की टीम। वडोदरा में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, दूर दूर तक दिखा सैलाब का सितम, सड़कें क्षतिग्रस्त होने से यातायात भी बाधित प्रभावित। सूरत में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की तरफ से चलाया जा रहा सर्च अभियान, लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर चलाई जा रही है मुहिम। इधर बारिश के बीच दिल्ली के यमुना नदी में दिखा जहरीला सफेद झाग, जहरीले पानी में डुबकी लगाने पर मजबूर मवेशी। मुंबई के मरीन ड्राइव पर तेज बारिश के साथ उठ रही ऊंची लहरें, समंदर किनारों से लोगों को दूर रहने की चेतावनी। ऊपरी छिंदवाड़ा में राहत बचाव अभियान में जुटी रेस्क्यू टीम, सैलाब में फंसे डॉग्स को निकाला सुरक्षित। लातूर में तेज बारिश से नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, सैलाब के बीच सड़क पार करते वक्त ट्रैक्टर सवार की बाल बाल बची जिंदगी। कोलकाता में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई तेज बारिश, बारिश के बावजूद प्रदर्शन करते नजर आए कार्यकर्ता। फतेहपुर शेखावटी में आफत बनकर बरसी बारिश, कुछ घंटों की बारिश में सड़कें बनी तालाब, डूबी नजर आई लोगों की गाड़ियां। लातूर में सड़क पार करते समय नदी के पानी में ट्रैक्टर फंसने से चालक बाल बाल बचा। मंदसौर में लंबे वक्त से प्रतीक्षित बारिश के लिए गधों को खिलाया गया गुलाब जामुन। रुद्रप्रयाग में बारिश और भूस्खलन के कारण केदार यात्रा रुकी, यात्री फंसे। गुजरात के नवसारी में बाढ़ का कहर, ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है पूर्णा नदी। नवसारी में भारी बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित, बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने में जुटी एनडीआरएफ की टीम। जबकि फतेहपुर में एक व्यक्ति को 50 दिन में 8 बार सांप ने काटा, मामले की जांच जारी। गाजियाबाद में कुत्तों ने बचाने की कोशिश की तो पड़ोसियों के बीच झड़प, कुत्तों को बेरहमी से पीटा गया। अमरावती के सरकारी स्कूल मिड डे मील के प्रोटीन बार में कीड़े मिले। बस्ती में सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन लगने से 30 गर्भवती महिलाओं की हालत बिगड़ी। जबकि बूंदी में अपहरण करके फिरौती मांगने की कहानी निकली झूठी, पड़ताल करने पर हुआ खुलासा। लखनऊ मेरठ में सीआईएसआर नेट परीक्षा में गड़बड़ी, वही सर्वर रूम हैक होने की खबरें सामने आई। राजस्थान झलवाड़ा से खबर है, जहां झलवाड़ा में पूर्व परिवहन मंत्री और विधायक यूनुस खान के खिलाफ टिप्पणी करने पर रोडवेज कर्मचारियों ने नारेबाजी करके पुतला फूंका। चंदौली में इंस्पेक्टर ने नहीं उठाया फोन तो भड़क गए विधायक जी, मामले का वीडियो हुआ वायरल।
सासाराम में ट्रेन से गिरे यात्री को रेलवे सुरक्षा बल ने बचाया, घटना कैमरे में कैद। नागपुर के एक कार में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते पकड़े गए तस्कर, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। राजस्थान में एक घर में चल रहा था अवैध हथियार बनाने का काम, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हथियार जब्त करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छपरा पुलिस को कामयाबी, कुछ दिन पहले हुए हत्याकांड में शामिल मास्टरमाइंड समेत 2 को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में पड़ोसियों के बीच हुआ मामूली विवाद, पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू की कार्रवाई। उदयपुर में एक बदमाशों ने दुकान में घुसकर पिता पुत्र पर तलवार से प्रहार किया, घटना में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई।